ज्वालामुखी की तरह उठती आग की लपटें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हैं। यहाँ पाकिस्तान ने अपनी कायराना फितरत दिखाते हुए एयर स्ट्राइक की। रात में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में 5 जगहों पर हमले किए। इस हमले में पाकिस्तान ने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया, जिसमें इन 5 जगहों पर आसमान आग की लपटों से भर गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और F-16 विमानों से काबुल में सीरियल अटैक किया। करीब 23 मिनट में 5 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। बमबारी के बाद पूरा इलाका आग के गोलों की तरह धधकने लगा। सबसे बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट के पास पुराने नाटो बेस में मौजूद 2000 बेड वाले सरकारी अस्पताल पर किया गया, जिससे यहां 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हॉस्पिटल 2000 बेड का है। इससे भारी नुकसान हुआ है। मीडिया की टीमें जब वहां पहुंची तो अस्पताल के कुछ हिस्सों में तब भी आग लगी हुई थी। करीब 30 से ज्यादा शव स्ट्रेचर पर बाहर निकाले जा रहे थे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वहाँ बहुत ज्यादा मरीज थे, इसलिए मृतकों और घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के पास रिहायशी इलाके, खुफिया एजेंसी GDI के हेडक्वार्टर के पास पाकिस्तान के हमले हुए, जबकि राष्ट्रपति भवन के पास भी रिहायशी इलाके में बमबारी की गई। मारे गए और घायल लोगों में से ज्यादातर वो लोग थे जो नशे की आदत छुड़ाने के लिए भर्ती कराए गए थे और उनका इलाज चल रहा था। हमले के बाद पूरा अस्पताल आग की लपटों में घिरा नजर आया। आग इतनी भयानक थी कि हॉस्पिटल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को गजब-लिल हक ऑपरेशन नाम दिया है और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। गजब-लिल हक का मतलब है अपने हक के लिए खड़े होना। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारर के मुताबिक अब तक 415 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं, 580 से ज्यादा घायल हैं और 182 पोस्ट तबाह की जा चुकी हैं। 31 पोस्ट पर कब्जा किया गया है और 185 टैंक और सैन्य वाहन तबाह किए गए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का दावा है कि उसने नंगरहार और कंधार में तालिबान के सैन्य मुख्यालयों को निशाना बनाया। वहीं तालिबान ने भी दावा किया है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं और 2 सैन्य मुख्यालयों समेत कई चौकियों पर कब्जा किया है। तालिबान ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हालांकि तालिबान के इन दावों को पाकिस्तान नकार रहा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि एयरफोर्स ने किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के हिस्सों में आतंकियों को टारगेट करते हुए हमले किए गए। पाकिस्तान अब भले ही अस्पताल पर हमला करने से मुकर रहा हो, लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं रहा, क्योंकि अक्टूबर 2025 से ही दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। काबुल के अस्पताल के हालात देखिए। लकड़ी के अस्पताल युद्ध में तबाह हो चुके हैं। ताजा संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। TTP के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया था। इसके जवाब में TTP ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। तालिबान ने दावा किया कि उसके हमलों में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 19 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया था। 27 फरवरी को TTP ने इस्लामाबाद तक अपने ड्रोन दाग दिए थे। पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान की सेना और वायुसेना आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर अपने ही देश में 74 आम लोगों की जान ले चुकी है। वहीं काबुल की स्ट्राइक से पहले पाकिस्तानी सेना ने सितंबर 2025 से अब तक कम से कम 531 निर्दोष अफगानी नागरिक पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार कर रही है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में 2611 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान के ताजा हमले के बाद हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान अब भी हमलावर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संघर्ष अब और कितना विनाशकारी होगा। टीम न्यूज स्टेट। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग विनाशकारी हो चुकी है। अमेरिका के तमाम ठिकाने ईरान के टारगेट पर है। इराक की राजधानी अमेरिकी दूतावास पर हमले से हड़कंप मच गया। इसके अलावा ग्रीन जोन में मौजूद एक होटल को निशाना बनाया गया। ईरान का घातक ड्रोन इराक की राजधानी बगदाद में तबाही मचाने में कामयाब रहा। ड्रोन ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। दूतावास परिसर में एक धमाके के बाद आग की लपटें और काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि 4 ड्रोन से एक साथ हमला किया गया था, जिसमें से एक ड्रोन दूतावास परिसर तक पहुंच गया और तबाही मचाई। हमले से ठीक पहले एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को बीच में ही रोक दिया। सीरैम की मदद से ड्रोन को काउंटर करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें हवा में ही ड्रोन को टारगेट करने का पूरा सीक्वेंस कैद है। अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के दौरान एक और वीडियो देखिए। सीरैम ने एक सुसाइड ड्रोन को तबाह कर दिया। ग्रीन जोन के ऊपर ड्रोन आगे बढ़ रहा था, लेकिन सीरैम से नहीं बच पाया और क्रैश होकर गिर गया। जिस जगह ड्रोन गिरा वहां काफी तेज धमाका हुआ। इस दौरान सड़क पर एक जवान लगातार ट्रैफिक कंट्रोल करता नजर आया। अमेरिकी एम्बेसी के पास सीरैम के एक्टिव होने से ठीक पहले ईरान का शायद 136 ड्रोन उड़ान भरता हुआ देखा गया। ड्रोन तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद सीरैम ने इसे रोकने में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी सेना के सीरैम ने एक के बाद एक कई ड्रोन को टारगेट किया और उन्हें ढेर कर दिया। इस दौरान पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। इराक में तैनात किया गया सीरैम फिलहाल अमेरिका के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। बगदाद में अमेरिका का दूतावास के अलावा एक होटल पर भी हमला हुआ है। इराक के गृह मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। ग्रीन जोन में बने अल रशीद होटल पर अटैक के बाद यहां जबरदस्त विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। ये होटल दशकों से इराक की राजधानी में काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और सैन्य कर्मियों की मेजबानी करता रहा है। इस होटल में यूरोपियन यूनियन और तमाम देशों के डिप्लोमेट्स की बैठकें भी होती रही हैं, लिहाजा यहाँ हुए हमले के बाद हड़कंप मच गया। बगदाद में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान की ओर से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 15 मार्च को यहाँ के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया था। हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। IRGC ने अमेरिका के खिलाफ पूरे रीजन में मोर्चा खोला है। ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलों के प्रहार से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे जंग और भी विस्फोटक होती जा रही है। ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की सुरक्षा करना बड़ी चुनौती बन गया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद विक्टोरिया बेस भी ईरान के टारगेट पर है। जंग शुरू होने के बाद यहाँ कई बार हमले किए जा चुके हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।